जी, ये जो दौरे फितन की हदीस मैंने एक सुनी थी कि खराबल हिंदू बिस्सीन, ये हदीस आपके ये कहाँ है मेरे भाई? नहीं, वो और ये मकबूल साहब काफ़ी इसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा रेफरेंस मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला? जी कोई नहीं। बात यह है कि इस तरह की जितनी फितन की अहादीस है ना, मैं रेफरेंस तो इसका ढूंढ दूंगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। ये फितन की जो हदीसें हैं ना, ये ज़्यादातर अहादीस जो पब्लिक में बड़ी मशहूर है ना, वो बड़ी कमज़ोर किताबों के अंदर है। जो मेन स्ट्रीम की किताबें हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, उनमें भी फितन की हदीसें हैं। वो कंबाइंड फॉर्म में आपको मिशकात में मिल जाएंगी। ये जो मैंने मिशकात का जो तारुफ करवाया है, एनसाइक्लोपीडिया जो सेंटर में रखी हुई है, इसमें आपको तीसरी जिल्द में जाके फितन से मुतल्लिक अहादीस सारी, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इंटरप्रिटेशन जो लोग करते हैं ना सही अहादीस की भी, वो एक हवा में तीर चलाने वाली बात है। लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। इस तरह की कोई तबाह आजमाई करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि और यह मकबूल जान साहब से पहले भी जो तारीख़ इस्लाम में जिन लोगों ने तबाह आजमाई की है ना, तो आज तो उनका झूठा होना साबित हो चुका है ना। यानी वो बुजुर्गान दीन जो आज से 500-600 साल पहले कहते थे कि इस्लाम ने 1000 साल से ऊपर नहीं जाना, तो आज तो हम बैठे हुए हैं 1444 में, तो एटलीस्ट ये उन पर तो लानते भेजे ना, ये कह के कि वो झूठे थे। कम से कम इन लानतों का ये फ़ायदा होगा कि ये खुद ये काम करना छोड़ देंगे, इनके आने वाले छोड़ देंगे। कि क्या ज़रूरत है आपको ऐसी तबाह आज़माई करने की? कुरान और सुन्नत में जितनी भी चीज़ें आई हैं, जब तक वो प्रैक्टिकली हमारे सामने नहीं आ जाती, उनके ऊपर कोई वर्डिक्ट इस तरीके से दी नहीं जा सकती। असेसमेंट तो आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं इस तरह के काम इसलिए नहीं करता कि वो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, अगला सवाल ये था कि अगर औलाद ना हो और शौहर जो है वो अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहे घर, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो उसको हैंड ओवर नहीं करना चाहता, क्योंकि इर्द गिर्द और भी लोग होते हैं जो उसको गुमराह कर देंगे और मामला वक्त से पहले बिगड़ जाएगा, क्या वो वसीयत में लिख सकता है कि ये दे दे? वसीयत नहीं कर सकता। बुखारी में वाज़ेह हदीस है कि वारिस का हक अल्लाह ने कुरान में रख दिया है, कोई अपने वारिस के लिए वसीयत नहीं करेगा। वसीयत अदर देन वारिस के लिए होती है। अच्छा, उसमें अब ये है कि आप सारा गिफ्ट ना करें, 50-50 कर लेना। नहीं, सारा नहीं कर रहे, से तीन लेट्स से कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर लें, 1/3 उसको गिफ्ट कर दें, 2/3 जिंदगी में कर। हाँ, लेकिन जिंदगी में हैंड ओवर करेंगे तो फिर मामला है। जिंदगी में गिफ्ट का मतलब ये जिंदगी में हैंड ओवर। जो मरने के बाद होती है वो वसीयत होती है। ये 3 टर्म्स हैं, वसीयत, वरासत और हिब्बा। ये हिब्बा की कैटेगरी में। वरासत और वसीयत ये उसी के लिए होगी जो आपका वारिस नहीं है। बीवी चूंकि वारिस है, ना उसे आप वसीयत उसके लिए कर सकते हैं और ना वरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़बरदस्ती कोई उसके लिए कोई इस तरीके से कर सकते हैं। वरासत उसे ऑटोमेटिकली उतनी मिलनी है, 1/8 मिलनी है, और औलाद ना होने की सूरत में 1/4 मिलनी है। तो 1/4 तो वैसे ही उसे मिलना है, 1/3 आप खुद दे देंगे, और कितना देना है? अच्छा, 1/3 उसमें से देख के और ये 1/4 मिल सकती है। हाँ, वो 1/3 तो आपने हिब्बा कर दिया ना, वो तो आपका राइट है। हिब्बा विद इन योर लाइफ, उसे तोहफा कहते हैं उर्दू में, अरबी में हिब्बा कहते हैं। और वसीयत ये होती है कि मेरे मरने के बाद मिले, ये वारिस के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुरान में अल्लाह ने हिस्सा रख दिया, और विरासत उसे ऑटोमेटिकली मिल जानी है। अच्छा, ये एक बुखारी की हदीस है 5069, मरवी तो उनसे है कि इब्न अब्बास से पूछा गया, सईद बिन जुबैर ने बयान किया कि मुझसे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दरियाफ़्त किया कि तुमने शादी कर ली। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि शादी, क्योंकि इस उम्मत की बेहतरीन शख्स वो ये तर्जुमा गलत किया भाई यार। अच्छा, इसके ऊपर मैं वीडियो पे बोल चुका हूँ। वो असल में हज़रत इब्न अब्बास ने ये कहा है कि इस उम्मत का जो बेहतरीन शख्स था ना, उसने इतनी शादियाँ की हुई थी। ये उन्होंने तरगीब दिलाई थी शादी की, कि शादी करना कोई बुरा काम नहीं है। इन्होंने ये इसका तर्जुमा कर लिया कि उम्मत का जो सबसे बेहतरीन शख्स वो होता है जिसने ज़्यादा शादियाँ की हुई हो। वो तो नबी इस्लाम का जिक्र कर रहे थे ना, अभी बात ही बिल्कुल अलग है। तो ये कौले साहबा जो है वो हुक्म की ताबीर में आएगा या साहबा का तो कोई मसला ही नहीं है ना इसमें। साहबा ने तो ठीक बात की है ना। उन्होंने कहा कि इस उम्मत का जो सबसे बेहतरीन शख्स था उसने शादी की हुई थी, तो गलत बात की है इसने भाई। तो बस ये नहीं उन्होंने कहा कि इस उम्मत में सबसे बेहतरीन वो होता है जो ज्यादा शादियां करेगा, ये नहीं उन्होंने कहा।
उन्होंने नबी इस्लाम की तरफ इशारा किया कि अगर अल्लाह के नबी जो इस उम्मत में सबसे बेहतरीन है उन्होंने शादी की हुई है तो शादी करना अच्छा काम है, ठीक है। और अगली बात, नबी इस्लाम ने तो शादी एक ही की है, शादी एक ही की है, हाँ, जो हजरत खदीजा हाँ, बस जब तक वो जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की 24 साल तक। आप भी 24 साल तक एक शादी करें उसके बाद दूसरी कर लीजिएगा, सुन्नत ही अमल करना है ना। ऐ मौलवियों नहीं पता, 2 नंबरी कर देना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, छुप छुपा के इन्होंने मुफ्तनियां रखी हुई ने चाचियां संभाल के। ये बात अल्लाह के नबी की करते हैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की, ठीक है, 24 साल तक। ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे सर्च करें। जज़ाकल्लाह।